जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं। हरे कृष्णा। आप सभी को इस पवित्र कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान दामोदर का ये प्रिय कार्तिक मास और इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी आप सब पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं और आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, यही प्रार्थना हम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास का एक दिन संपूर्ण वर्ष की साधना के बराबर माना जाता है? जी हाँ, आज से आरंभ हो रहा है एक ऐसा पवित्र समय जिसकी प्रतीक्षा हम संपूर्ण वर्ष के दौरान करते हैं। आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक बात परम सत्य है और वो ये कि आने वाले 30 दिन आपके जीवन में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आने वाले हैं। एक ऐसी दिव्य शांति और शक्ति जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। और इस कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपके साथ हैं, हर रोज़, हर दिन, प्रत्येक दिन की सुंदर कार्तिक मास की पौराणिक व्रत कथाओं के साथ। इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर प्रातः काल में आप इस कार्तिक मास के व्रत की पौराणिक कथाएं सुनेंगे और उसके साथ साथ प्रतिदिन हम आपके लिए भगवान श्री हरि को समर्पित एक सुंदर, मनमोहक और मन को शांत करने वाला भजन भी लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ प्रतिदिन आप श्रवण करेंगे तुलसी देवी की आरती का। जी हाँ, इस बार का कार्तिक मास विशेष है क्योंकि इसमें हम भगवान की कथाओं के साथ साथ उनके सुंदर भजन और आरती और स्तोत्र का भी श्रवण करने वाले हैं। तो अगर आज पहली बार आप इस चैनल पर आकर कथा सुन रहे हैं तो पहले ही दिन याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और प्रतिदिन नियम पूर्वक कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण कीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कार्तिक मास व्रत कथा का। आइए आज की कार्तिक मास कथा श्रवण करते हैं। एक समय पूर्व काल में नैमिषारण्य में 88,000 पुण्यशाली ऋषिगण एकत्रित हुए थे और वहाँ शास्त्रों के ज्ञात महर्षि सूत गोस्वामी भी पधारे। उन्हें आता हुआ देखकर सभी ऋषिगण खड़े हो गए। उन्होंने उठकर प्रणाम किया और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनके चरण प्रक्षालन किए तथा उन्हें उचित आसन प्रदान किया। उसके बाद सभी ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक श्री सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत गोस्वामी, हम कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, कृपया हमें इस कार्तिक मास का महत्व बताइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद मुनि ने भी जगत गुरु ब्रह्मा जी से एक बार पूछा था। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, सभी महीनों में कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ है? देवताओं में कौन से देवता सर्वोपरि हैं? और तीर्थों में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा था, मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रितयम दुर्लभम कलौ। यानी भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है। तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी बद्रिकाश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, सभी लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा ये प्रश्न सर्वोत्तम है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मास है। इसमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी पुण्य कार्य, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं वे अक्षय बन जाते हैं। इस मास में किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, गाय, सुवर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र इत्यादि का दान विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में अन्नदान का भी विशेष महत्व है।
अन्नदान करने से समस्त पापों का नाश होता है और इसके साथ ही कार्तिक का पालन करने वाले व्यक्ति को बाहर का या किसी के घर का भोजन नहीं लेना चाहिए। अपने घर पर बनाया हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करने के बाद ही लेना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में बाहर का भोजन नहीं करता है उसे अतिकृष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं। किसी पुरुष दाता के लिए धर्म पूर्वक अर्जित धन का दान करना दुर्लभ है और तीर्थ स्थान में तो और भी अधिक है। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप रहित मनुष्यों को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए, भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए और जो मनुष्य दान इत्यादि करने में असमर्थ है उसे प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु विष्णु या शिव मंदिर में रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो किसी और देवता के मंदिर में भी कर सकते हैं और ये भी संभव ना हो तो हम किसी वन या दुर्लभ स्थान पर हो तो पीपल वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के सानिध्य में जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के समीप रहकर उनकी लीला और कथाओं का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति के कारण मनुष्य पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाता है तो उसे भगवान के नाम से मार्जन करना चाहिए। उन पवित्र नदियों को याद करके उसमें स्नान करना चाहिए। अगर व्रती मनुष्य अपने व्रत का उद्यापन करने में असमर्थ हो तो वो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए मात्र ब्राह्मण भोजन करवा सकता है और अपने व्रत का भी पारण कर सकता है। कार्तिक मास में दीपदान का भी अत्यंत महत्व है। अगर कोई व्यक्ति दीपदान के लिए भी असमर्थ है तो वो दूसरे के बुझे हुए दीपक को फिर से जलाकर अथवा उसकी हवा से रक्षा करके भी दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कारणवश भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती है तो तुलसी तथा आंवले के वृक्ष की इस कार्तिक मास में भगवत बुद्धि से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भक्त को कार्तिक मास में निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है क्योंकि अनंत काल से अन्न के आधार पर ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होता आया है। अतः कार्तिक मास में अन्नदान भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए जिससे मनुष्य के युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस मास में नदी में स्नान करके भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण, वैष्णव जन का दर्शन और प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवा सकता है। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर अपने पितरों का श्राद्ध करने से उनका नरक से उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं करता है वो कलयुग के अंधेरे खड्डे में पड़कर नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति ने कमल के एक पुष्प से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा की है वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की है वो एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। भगवत पूजन के लिए प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प इत्यादि चरणोदक, चंदन और धूप ये सभी ब्रह्म हत्या के नाशक हैं। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता है तो वो दान कदापि पवित्र और मान्य नहीं माना जाता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथलपने, गोविंद दामोदर माधवेति। इस श्लोक का आधा श्लोक या चौथे भाग का भी अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में प्रतिदिन पठन करना चाहिए। जिसने भागवत पुराण कभी नहीं सुना उसने पुराण पुरुष भगवान नारायण की पूजा नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में भोजन की आहुति नहीं दी। ऐसे मनुष्य का जन्म व्यर्थ माना जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता जैसा कोई भी शास्त्र नहीं है और न ही होगा। एकमात्र भगवत गीता ही सभी पापों को हरने वाली और मोक्षदाता है।
कार्तिक में प्रतिदिन भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कार्तिक मास का संपूर्ण विधि विधान से पालन करने से मनुष्य के जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वो मोक्ष प्राप्त करता है और आध्यात्मिक प्रगति करता है। कार्तिक व्रत का पालन अश्विन मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। आदर्श स्थिति ये है कि कार्तिक मास का व्रत पालन करने वाले व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करना चाहिए। अपने दांत और जीवा की शुद्धि करने के बाद अनेक प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने दिन के कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। प्रातः काल में तुलसी पूजन करना चाहिए। उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस मास में पवित्र नदियों में प्रातः काल स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम रखना चाहिए, जिससे कभी भी यम यात्रा नहीं भुगतनी पड़ती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्ति, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी के सर्व प्रकार के पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक में प्रातः काल का स्नान विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्योदय होने पर सूर्य देव को अर्घ्य देकर भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में यशोदा दामोदर के विग्रह की भी विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी कम से कम 3 या 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान श्री हरे विष्णु के पवित्र नाम यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अधिक से अधिक मात्रा में माला के ऊपर जप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और पृथ्वी पर शयन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, जप तथा पुराणों का श्रवण करते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी यही है। जब भी समय हो या परिस्थिति अनुकूल हो तो इस मास में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। सायंकाल में फिर से भगवान विष्णु, देवतागण और तुलसी देवी का पुनः पूजन करके भगवान विष्णु के मंदिर या शिव मंदिर में जाकर उनके समक्ष दीपदान करना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में जाकर दीपदान नहीं कर सकते तो अपने घर में भी दीपदान कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते हुए प्रथम प्रहर का जागरण करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने घर पर ही तुलसी के सानिध्य में जागरण करके कीर्तन करना चाहिए। प्रथम प्रहर के बाद भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कार्तिक मास का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में 2 भागों में बटी हुई दाल यानी मसूर, उड़द इत्यादि इनका भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता। इस मास में नशीले पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, मदिरा इत्यादि का पान भी नहीं करना चाहिए। बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। सात्विक भोजन ही प्रयास करे अधिक से अधिक लेना चाहिए और उसमें भी तुलसी पत्र रखकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करने के बाद ही लेना चाहिए। कार्तिक मास में कहा जाता है कि जो भी वनवासी मुनि की तरह नियमित भोजन करता है वो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस समय में इस कथा का श्रवण भी उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में केले और आंवला का दान करना भी शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करता है उसे इस भौतिक संसार से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो भी नित्य भगवत गीता का पाठ करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही श्रीमद् भागवतम का भी श्रवण करना चाहिए जिससे सर्व प्रकार के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। जो कार्तिक मास में एकादशी पर निराहार रहकर व्रत करता है वो निस्संदेह सभी जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है।
इस मास में भोजन के समय में जो भी अतिथि आपके द्वार पर आए उन्हें भक्ति भाव पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और उससे हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातों में और कार्यों में समय व्यय नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से नरक में स्थान मिलता है। कार्तिक मास में मात्र नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक दिन पहले ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, उसके सिवा दूसरे किसी भी दिन तेल नहीं लगाया जाता। ऐसा वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ कार्तिक मास का पालन करके अपने कार्तिक व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इन सभी नियमों में से आप जितने भी संभव हो उन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं, अपनी पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए। जो सच्चा वैष्णव है वो कार्तिक मास का पालन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करता है। हे नारद, मनुष्य योनि अत्यंत पुण्य बल से प्राप्त होती है। ये दुर्लभ है, इसलिए इसे प्राप्त करके मनुष्य को इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि दोबारा उसका पतन न हो। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस महीने में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्यों के निकट रहते हैं और इस अवधि के दरमियान मनुष्य के द्वारा किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, भौतिक, भूमि, वस्त्र इत्यादि विधि पूर्वक सभी देवता ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल प्रदायक कहा है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, तुलसी देवी अथवा आंवले के वृक्ष का भगवत बुद्धि से पूजन करता है, मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, वो मनुष्य दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में उपवास करके सभी नियमों का पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप और मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर या शरीर पर धारण करता है, वो सभी रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को प्रातः काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि के विग्रह की पूजा आराधना करनी चाहिए और दिवस दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप करते हुए, कथाओं का श्रवण करते हुए अपना समय पसार करना चाहिए। स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, उनके हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप और वैदिक पुराणों का श्रवण, ये सभी नियमों के साथ अगर कार्तिक मास का पालन किया जाए तो अवश्य ही परम आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु धर्म का पालन करना चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए और किसी भी प्रकार के नशे से युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो चाय और कॉफी ही क्यों ना हो। कार्तिक व्रत रखने वाले मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कार्तिक मास में मात्र नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक दिन पहले ही शरीर पर तेल लगाया जाता है। उसके अलावा दूसरे किसी भी दिन तेल नहीं लगा सकते। कार्तिक में आंवला, तुलसी के पूजन के साथ दीपदान का भी अत्यंत विशेष महत्व है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष, जन्म से ही जो पाप किए गए हैं वे सभी कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम कार्तिक मास में दीपदान का महत्व दर्शाती हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है और इस कथा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कर रहे हैं। यह उस समय की बात है जब प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्ट और दुराचारी थी। उसका कार्य केवल अपने पति पर क्रोध करना था। वो किसी न किसी बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती। उसके जन्म दोष के कारण ही उसके पति का जीवन छोटा हो गया था और उसे मृत्यु प्राप्त हुई। यहाँ तक कि अपने पति की मृत्यु के बाद भी वो विशेष रूप से व्यभिचार में लगी रही। उसे लोक निंदा से कोई लज्जा नहीं आई। अब उनका ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई संबंधी। अब वो भिक्षा मांग कर ही भोजन करने लगी। उसने कभी भी अपने हाथों से बनाया हुआ शुद्ध और स्वनिर्मित भोजन नहीं खाया था। मात्र भिक्षा मांगते हुए बासी भोजन खाती रहती। उसने कभी भी भगवान की सेवा पूजा भी नहीं की थी और ना ही कभी तीर्थ यात्रा की और ना ही कभी उसने भगवान के नाम का जप किया। उसने कभी भी भगवान की कथा का श्रवण भी नहीं किया था। अब एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उसके घर पर आया। उसका नाम कृत्स था।
इस स्त्री को व्यभिचार में लिप्त देखकर ब्रह्मर्षि क्रुत्स ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, मेरी बात ध्यान से सुन। ये शरीर पंच महाभूतों, पृथ्वी आदि से बना हुआ परु और रक्त से भरा हुआ है, जो केवल दुख का ही कारण है। तुम इस पर अभिमान क्यों कर रही हो? ये शरीर वैसे ही पानी के बुलबुले से भरा हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इस अनित्य शरीर को शाश्वत मानती हो तो अपने इस भ्रम को सोच समझकर त्याग दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी लीला कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनो, और जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर के प्रेम के लिए स्नान, दान आदि करके दीपदान करो। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करो। और ये व्रत विधवाओं और सौभाग्यवती सभी के लिए उपयुक्त है। ये सभी पापों को शांत करने वाला है, सभी कष्टों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करके उसे भगवान को अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब इतना कहकर वो क्रुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया, और इस ब्राह्मण की बात सुनकर उस दुराचारी ब्राह्मणी को भी पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अब से कार्तिक मास का व्रत अवश्य रखूंगी। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसने पूरे 1 महीने तक प्रातः स्नान और दीपदान किया। इसके कुछ ही समय बाद वृद्धावस्था के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो स्वर्ग लोक में चली गई और उचित समय में उसे मुक्ति भी प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान करता है और इस दीपदान की कथा को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है। अब इसी दीपदान का महत्व समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि दीपदान में आकाश दीप का भी महत्व सबसे अधिक होता है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि जो भी कार्तिक मास आने पर प्रातः स्नान कर आकाश दीप दान करता है, वो सर्व लोकों का स्वामी और सर्व संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान आदि करके भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के कहने पर 1 महीने का अनुष्ठान व्रत किया था। वे प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करके पवित्र और प्रेम पूर्ण तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करते थे और रात्रि के समय उनके लिए आकाश दीप जलाते थे और भगवान को आकाश दीप समर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करते थे। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्व स्वरूप और विश्वधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करता हूँ और ये दीपदान उनको समर्पित करता हूँ जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत के कारण मुझ में आपके प्रति जो भक्ति है उसमें वृद्धि हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा सुनंद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से आकाश दीप दान करते। उनका प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का नित्य कार्य नियम पूर्वक चलता रहता था। अब कार्तिक मास की समाप्ति होने पर उन्होंने अपने व्रत का पारण करते हुए आकाश दीप दान के नियमों को समाप्त किया और पारण के अंत में उसने भगवान विष्णु को ये व्रत अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ हजारों लाखों वर्षों तक सभी सुखों का उपभोग करने का अवसर मिला और अंत में अपनी पत्नियों सहित सुंदर विमान में बैठकर चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और आयुधों से सुशोभित होकर पीताम्बरधारी विष्णु के समान ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करके परम गंतव्य को प्राप्त किया। वे विष्णुलोक में भगवान श्री विष्णु के समान ही सुख पूर्वक रहने लगे। इस कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रिय आकाश दीप का विधि पूर्वक दान करना चाहिए। संसार में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप का विधि पूर्वक दान करता है, वह क्रूर मुख वाले यमराज को कभी भी नहीं देखता। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आकाश दीप की शुरुआत एकादशी, तुला राशि के सूर्य या फिर पूर्णिमा को करनी चाहिए। नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। माता पिता को नमस्कार, भूतों को नमस्कार, धर्म रूप विष्णु को नमस्कार, यमराज को नमस्कार है और दुर्गम मार्ग की रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा जो मनुष्य आकाश में अपने पितरों को दीप देता है उसे महान गति प्राप्त होती है, भले ही उसके पूर्वज नर्क में ही क्यों ना हो।
जो व्यक्ति मंदिर में, नदी तट पर, मार्ग पर और स्थान पर दीपदान करता है वह सर्वशक्तिमान होता है। ब्राह्मण या फिर अन्य जाति का जो भी व्यक्ति विष्णु लोक में दुर्गम और कंटीली भूमि पर दीपक जलाता है वो नरक में नहीं जाता। प्राचीन काल में राजा धर्मानंद ने भी आकाश दीप के प्रभाव से युक्त सर्वोत्तम विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया था। कार्तिक मास में जो हरिबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है उसके कुल में जन्मे हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त बन जाते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये थी कार्तिक मास विशेष कथा जिसमें हमने दीपदान और आकाश दीप की महिमा का भी श्रवण किया। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः तुलस्या पल्लवं विष्णो शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी ब्योर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये इति श्रीपुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम्
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमागम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्ह्यो, तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई हौरो पाती तोरा, पुजि हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असवै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तुल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तू पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तू हुअस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो
तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी ही निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्। लस्तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधारम्
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं पृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखा प्रकण्ठ सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा इदन्तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैहा इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभये नमो देव दामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृशः कुबेरात्मजो बद्धमुरत्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्बे प्रयच्छ जमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दं